जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 10 मई के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण की वह पद्धति जो परिवार और समुदाय के भीतर आयोजित की जाती है और जिसे होम स्कूलिंग भी कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन हम काफ़ी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो 10 मई के एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बताएंगे आप कि शिक्षण की वह पद्धति जो परिवार और समुदाय के भीतर आयोजित की जाती है और जिसे होम स्कूलिंग भी कहा जाता है, कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके अनौपचारिक शिक्षण। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि निशाकर शब्द का सही पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखेंगे आपके निशाकर शब्द का सही पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी चंद्रमा होगा। ऑप्शन आप बी करेंगे, सही जवाब चंद्रमा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र को किस प्रकार का चर माना जाता है। तो याद रखेंगे आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र को किस प्रकार का चर माना जाता है। तो यहाँ पे आप 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, आश्रित चर माने जाते हैं। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, आश्रित चर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोरम शब्द का मानक हिंदी परिभाषित अर्थ क्या है। तो याद रखेंगे आप कि कोरम शब्द का मानक हिंदी परिभाषित अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप जो है बी करेंगे, गणपूर्ति हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब गणपूर्ति होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के योजना चरण के बाद कौन सा यहाँ पे चरण आता है। तो याद रखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के योजना चरण के बाद कौन सा चरण आता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, ऑप्शन ए करेंगे, शिक्षण आता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएंगे, शिक्षण आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे कि उज्जवल शब्द की शुद्ध वर्तनी पहचानिए। चलिए बताएंगे आप कि यहाँ पे उज्जवल शब्द जो यहाँ पे शुद्ध रूप से कौन से लिखे गए हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, उज्जवल जो यहाँ पे बी में बिल्कुल सही जवाब लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। चलिए बताएंगे आप। तो जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सर्वज्ञ होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में अनुशासनहीनता करता है तो कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो याद रखेंगे कि यदि कोई छात्र आपकी कक्षा में अनुशासनहीनता यहाँ पे अनुशासनहीनता करता है तो कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो याद रखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, प्रधानाचार्य को बुलाना चाहिए। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। चलिए बताएंगे आप।
तो महोत्सव शब्द में कौन सी संधि हो जाएगा? तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे गुण संधि। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब, गुण संधि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शिक्षण का वह सूत्र जो कहता है कि पहले छात्र के पूर्व ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। तो याद रखेंगे कि शिक्षण का वह सूत्र जो कहता है कि पहले छात्र के पूर्व ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, तो यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो याद रखेंगे आपकी आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आंख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत प्रिय होना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बहुत प्रिय होना। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि मुख्य का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, छात्रों में वैज्ञानिक खोज और जांच की भावना विकसित करना। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शपथ पात्र का हिंदी पर्याय निम्नलिखित में से जो है क्या है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और शपथ पात्र का हिंदी पर्याय निम्नलिखित में से जो है क्या है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे, शपथ पत्र हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे निचला स्तर कौन सा है? तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे निचला स्तर कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके ज्ञान। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, ज्ञान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो याद रखेंगे कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो यथाशक्ति शब्द में जो है यहाँ पे अवयवी भाव समास होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, अवयवी भाव समास है। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक प्रभावी शिक्षक वह है जो छात्रों को डैश है। तो याद रखेंगे कि एक प्रभावी शिक्षक वह होगा जो छात्रों को कैसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्यक्ष शब्द का सही यहाँ पे विलोम शब्द क्या है? तो याद रखेंगे कि प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? तो प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम शब्द जो है यहाँ पे अरोचप हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि शिक्षण के समृद्धि स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है? तो शिक्षण के समृद्धि स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन है? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, मॉरिसन होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सूर्योदय में कौन सी संधि है? चलिए बताएंगे आप। तो सूर्योदय में कौन सी संधि हो जाएंगे? तो सूर्योदय में जो है याद रखेंगे कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में हो जाएंगे गुण संधि। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुण संधि। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण सुनने का अर्थ है। तो कक्षा में सहानुभूतिपूर्ण सुनने का अर्थ क्या होगा? तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, वक्ता के जरिए और भावनाओं को समझना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है नाजुक शब्द का सही हिंदी परिभाषित अर्थ क्या है? तो नाजुक शब्द का सही हिंदी परिभाषित अर्थ जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी है, निविदा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन छात्र को क्या प्रदान करता है? तो याद रखेंगे आपके निर्माणात्मक मूल्यांकन छात्र को क्या प्रदान करता है? तो यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है आशीर्वाद शब्द की शुद्ध वर्तनी है।
तो याद रखेंगे आपके आशीर्वाद शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। तो 24 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिए गए हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार प्रदर्शन देखने से छात्र को कितना याद रहता है। तो याद रखेंगे कि एडगर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार प्रदर्शन देखने से छात्र को कितना याद रहता है। तो आपका सही जवाब रहेंगे 50%, ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। तो याद रखेंगे कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है यहाँ पे अत्यधिक खुश होना, ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे कि यदि छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आप लगाएंगे कि यदि छात्र कक्षा में प्रश्न पूछते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आप लगाएंगे कि उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि आमिष शब्द का सही विलोम शब्द है। तो याद रखेंगे कि आमिष शब्द का सही विलोम जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का कौन, तो निरामिष हो जाएंगे, ऑप्शन डी कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब निरामिष होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा गया कि शिक्षण का अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कार्य करता है। तो शिक्षण का अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कार्य करता है। तो 29 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे कि छात्रों में सीखने की जिज्ञासा और रुचि पैदा करता है, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लेखाकार का हिंदी अर्थ लेखाकार है तो खाता बही का अर्थ क्या होगा। तो याद रखेंगे कि लेखाकार का हिंदी अर्थ लेखाकार है तो खाता बही का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इनका अर्थ हो जाएगा खाता बही, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कक्षा में लोकतांत्रिक नेतृत्व का क्या अर्थ है। तो याद रखेंगे कि कक्षा में लोकतांत्रिक नेतृत्व का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे हो जाएंगे केवल मेधावी छात्रों से बात करना, यहाँ पे छात्रों को निर्णय लेने और चर्चा में शामिल करना, ऑप्शन आपका डी जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि विद्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद हो जाएंगे विद्या जोर अर्थी, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि CCE में व्यापक शब्द का अर्थ है। तो याद रखेंगे CCE में व्यापक शब्द का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ हो जाएंगे यहाँ पे आपके क्या। तो 33 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है, छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का आंकलन, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो चौराहा शब्द में जो है कौन सा समास हो जाएगा। तो चौराहा में द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है सकलनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। तो याद रखेंगे कि सकलनात्मक मूल्यांकन जो है ये कब किए जाते हैं। तो सत्र के अंत में जो है सकलनात्मक मूल्यांकन की जाती है, ऑप्शन बी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।